राम राम जी। 150 साल पहले का हरियाणा वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस समय के कबीले और गांव से बाहर शादी करने और गांव के अंदर ही शादी करने के सिद्धांतों पर। पिछली वीडियो में हमने जनजातियों के क्षेत्रीय संगठन को समझा था, लेकिन जनजाति का आंतरिक संगठन उनके सामाजिक संबंधों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता था। पूरी की पूरी जनजाति पूरी तरह से अंतर्विवाही होती थी। इसका मतलब यह था कि एक जाट केवल जाट से ही विवाह कर सकता था, वह किसी गुजर या रोड से विवाह नहीं कर सकता था। और हर जनजाति आगे कुल और गोत्र में विभाजित होती थी, और ये गोत्र पूरी तरह से बाहिर विवाही होते थे। इसका अर्थ यह था कि एक ही गोत्र के भीतर विवाह वर्जित था। यह माना जाता था कि एक गोत्र के सभी लोग, चाहे वे कहीं से भी रहते हों, एक ही साझा पूर्वज की संतान थे। यहाँ एक दिलचस्प बात यह थी कि कुछ लोग मानते थे कि गोत्रों के नाम उनकी जगहों के नाम से थे, जहां से वे फैले थे, लेकिन असलियत इसके विपरीत थी। अक्सर गांव का नाम गोत्र के नाम पर रखा जाता था, न कि गोत्र का नाम गांव के नाम पर। कभी कभी स्थानीय उपनाम जैसे अल और ब्योंग मूल गोत्र के नाम को धुंधला कर देते थे। उदाहरण के लिए देखें तो हमें भ्रातृवंश के प्रमाण भी मिलते थे, जैसे कि मिस्टर मॉर्गन ने उल्लेख किया था कि राजपूतों के मंधार, कंधार, बड़गुजर, शंकरवाल, पनिहार गोत्रों का जन्म एक ही पूर्वज लाओ से हुआ था, इसलिए वो आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। इसी तरह जाटों में देसवाल, मान, दलाल, सिवाल गोत्र और राजपूतों के मुआल, सुआल, रेकवाल गोत्र भी एक ही वंश के थे और आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। तो ये थी उस समय की कुछ जानकारी। अगर आपको भी इतिहास में झांकना अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम।